अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, स्कॉलरशिप को लेकर क्या अपडेट है, जरा इस अपडेट को यहाँ पर देख लीजिए। छात्रवृत्ति के लिए 30 जनवरी तक करना होगा आवेदन। जी हाँ, छात्रों के खाते में 25 फरवरी तक भेजी जाएगी राशि। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ, यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट क्या है। आज तारीख है 18 जनवरी 2025। जी हाँ, आवेदन की स्थिति को देखने वाले हैं। और जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों क्या अपडेट है। जी हाँ, सीधे कॉलेज में जाइए, डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। क्या प्रोसेस होगा, अगर आपने कोई फॉर्म नहीं भरा, विदाउट फॉर्म भी डायरेक्ट एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, उसका भी प्रोसेस आपको बताते हैं। आप तुरंत माइनॉरिटी कॉलेज सर्च करिए, ठीक है, या यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर जब जाते हैं वहाँ पर सीट या अलॉटेड सीट देखते हैं ना, वहाँ पर लिखा होता है माइनॉरिटी कॉलेज, ठीक है। तो हर जिले में, आप जिस जिले में रहते हैं, अगर वहाँ पर कोई माइनॉरिटी कॉलेज है, तुरंत वहाँ पर जाइए, ठीक है, पैसा दीजिए, एडमिशन लीजिए। तो एक एक करके आज की सारी अपडेट्स को हम आपके सामने रखने वाले। टीआरई 4 80,000 शिक्षक होंगे बहाल। जी हाँ, ताबड़तोड़ वैकेंसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टीआरई 4 में करीब 80,000 शिक्षकों की बहाली की बात कही गई है। शुक्रवार को आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट कर उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही है। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में 80,000 पदों की बहाली होगी। उत्तर प्रदेश में दोस्तों वैकेंसी नहीं आ रही है और हम लोग बिहार में वैकेंसी देख रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग डीएलएड करके रखिए, जहां पर वैकेंसी है वहां पर नौकरी लीजिए, ठीक है। नौकरी से मतलब है बस, चाहे कहीं भी मिले और सैलरी अच्छी होनी चाहिए, बस। तो दोस्तों फेज 2, जी हाँ, फेज 2 कब आ रहा है, जरा इसकी ऑफिशियल अपडेट एक न्यूज कटिंग से हम लोग को मिली है, उसके बाद से कोई ऑफिशियल नोटिस आ जाए। तो यहाँ पर जो दोस्तों डीएलएड में 94,092 सीटें आवंटित हुई, मान के चलिए इसमें से अगर 4,000 बच्चे भी सीट कैंसिल करेंगे तो 90,000 तो बच्चे एडमिशन लेकर रहेंगे, ठीक है। 90,000 बच्चे सीटें भर जाएंगे, तब भी 1 लाख से ज़्यादा सीटें खाली रह जाएंगी। तो फेज 2 में डायरेक्ट एडमिशन और कम पैसों में भी एडमिशन संभव है। एक बात याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, 20 जनवरी तक पूरी होगी ये सारी मतलब काउंसलिंग का प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, शेष सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरा चरण 27 जनवरी से प्रारंभ कर दिया जाएगा, ठीक है, 27 जनवरी, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर अभी तक आपके पास जीरो जानकारी है, तो एक बात का ध्यान रखिए, किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो पहली कंडीशन 2 साल में पूछ लीजिएगा कितना सर पैसा लगने वाला है, ठीक है। और कम से कम आप 3 से 4 कॉलेज में जाकर बात करेंगे। तो 2 साल में कम से कम आपको पैसा देना है, ठीक है। नॉर्मल फीस होती है प्राइवेट कॉलेज की 41,000 रुपये, और कहीं कहीं 1 साल में आप 20,000 पर भी डील डन कर ले रहे हैं, कहीं पर बच्चे 10,000 में बात कर ले रहे हैं। तो अलग अलग जगह हो सकती है। दूसरी कंडीशन, नॉन अटेंडिंग, अगर हम क्लास अटेंड नहीं करते उसका कोई पैसा हम नहीं देंगे। तो ये दोस्तों जहाँ पर 20,000 में एडमिशन हो रहा है वहाँ तो भैया फ्री रहता है लगभग लगभग, लेकिन जहाँ 41,000 ले रहे हैं, अगर आप वहाँ क्लास नहीं करेंगे तो वो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाएंगे कि नहीं नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तीसरी बात, आप लोग ड्रेस नहीं खरीदेंगे, ठीक है। बहुत से बच्चों के लिए ड्रेस से अलग से पैसा 5-5 हज़ार मांगा जा रहा है। आपका मन करे तो ड्रेस खरीद लीजिए, वैसे ड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप किसी भी कपड़े में जाकर एग्जाम दे सकते हैं, टीचिंग लगती है, कोई भी कपड़ा पहनकर जाइए, ठीक है, जो आपके पास नॉर्मल हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब तीसरी बात होगी तो चौथी बात पर आते हैं कि सर टीचिंग में कैसे मैनेज होगा। टीचिंग आपकी 30 दिन की होती है और 4 बार लगती है। पहला सेमेस्टर 30 दिन, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर। चौथे में 6 to 8 के बच्चों को आप पढ़ाएंगे, बाकी में 1 to 5, ठीक है। जैसे अगर आप मान लीजिए कहीं बाहर प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप टीचिंग नहीं कर सकते, तो ये कॉलेज वाले अगर मैनेज करा दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप भी मैनेज कर सकते, लेकिन एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि वो क्या राय देते अपनी। पांचवी कंडीशन, प्रैक्टिकल में क्या नंबर मिलने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिकल में बिना फाइल के अगर नंबर मिल जाए तो और बेहतर है। देखिए, हम कुछ बातें आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे आपको फ़ायदा हो, क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा ना, कुछ बच्चे एकदम रौब के साथ आएंगे, एकदम फुल्ली एटीट्यूड में। आप लोग 90 बच्चे क्लास में ड्रेस में बैठे होंगे, 10 बच्चे भौकाल में होंगे, तो पैसा सबका उतना ही लगेगा, लेकिन इनका रुतबा ज़्यादा अच्छा रहेगा 10 बच्चों का, बाकी आप लोग लगेंगे सिर्फ एक स्टूडेंट थे, ठीक है। देखिए, 2 साल में आपको सिर्फ डीएलएड का सर्टिफिकेट ही मिलेगा, जो कि आगे शिक्षक भर्ती के लिए चाहिए। अभी आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का, ठीक है, जब आपने डीएलएड में फॉर्म भरा, किसी ने आपसे नहीं पूछा कि आपने हाई स्कूल कौन से स्कूल से, क्या कोई बहुत अच्छा स्कूल था भैया, आपके नकल नहीं होती थी, क्या होता था, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ यही देखा गया कि जिसके परसेंटेज ज़्यादा थे उनको सरकारी कॉलेज मिला, जिनके परसेंटेज कम थे उनको प्राइवेट कॉलेज मिला, ठीक है। भले आप मेहनत से लाएं, उसकी कोई कदर नहीं हुई आपकी, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों हमेशा होता रहेगा, डीएलएड में जिसके परसेंटेज ज़्यादा रहेंगे उनको
इज्जत मिलेगी, तारीफ मिलेगी, और सुपर टेट में भैया जिसके नंबर ज़्यादा आ गए उनको नौकरी मिल जाएगी। ये कोई नहीं पूछने वाला कि आपको नकल से मिले हैं, कि आपको पेपर आउट हो गया था, कि आपने साल भर बैठा लिया, किसी को नहीं। बस नौकरी से मतलब है दुनिया को। बस आपसे ये पूछा जाएगा कि आपकी नौकरी लग गई, या तो यस या तो नो। नो करने पर आप कहेंगे नहीं यार वहाँ पर नकल हो गई, हमको नहीं मिल पाया, तो बाकी लोग कहेंगे आपने नकल क्यों नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो फिलहाल दोस्तों कुछ आप लोग के कमेंट्स को हम पहले पिक करते हैं और उसके बाद स्कॉलरशिप की अपडेट को भी देखेंगे। शिक्षकों के हजारों पद रिक्त हैं, नई भर्तियों का पता नहीं। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से अपडेट है। प्रतियोगी छात्र छात्राएं शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पत्र लिखकर वह विभागीय प्रमुखों की बैठक बुलाकर ई अधियाचन मांग चुका है, लेकिन अब तक उसे अधियाचन नहीं मिला है। देख सकते हैं दोस्तों, पिछले 10 वर्ष से ज़्यादा समय से भर्ती नहीं आने से प्रधानाचार्यों के करीब 30,000 से ज़्यादा पद वर्तमान में रिक्त हैं। सोचिए क्या हो रहा है यार यूपी में। सर डायरेक्ट एडमिशन लेने पर स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। देखिए डायरेक्ट एडमिशन भी लीगल होता है, इलीगल नहीं होता। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम डायरेक्ट ले रहे हैं, ठीक है? क्योंकि पीएनपी को सीट लॉक करना पड़ता है, मतलब कॉलेज को सीट लॉक करना पड़ता है ताकि पीएनपी को पता चल सके कि हाँ भैया इनके कॉलेज में 100 सीटें थी, 50 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। सारा कुछ A to Z ऑन रिकॉर्ड रहेगा। सर ये बताइए कि जिस डिस्ट्रिक्ट में डीएलएड होगा उसी डिस्ट्रिक्ट में जॉब लगती है, प्लीज रिप्लाई सर। देखिए ऐसा पहले होता था, आज नहीं, बहुत पहले ऐसा होता था, ठीक है, कि आप जहाँ से डीएलएड करेंगे वहीं पर आपकी नौकरी लगती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब सुपर टेट आ गया। ठीक है, पहले क्या होता था, आपकी जो नौकरी लगती थी वो मेरिट के आधार पर लगती थी, ठीक है, तो ये नियम था। लेकिन अगर आप दूसरे जिले से भी आप डीएलएड कर लेते हैं तो आपको अपने जिले में नौकरी मिल सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं। सर अलॉटमेंट लेटर निकलवाने के बाद डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होने की वजह से एडमिशन नहीं हो पाया, मेरा 10,000 डूब गया। देखिए हमने पिछले 4-5 महीनों से वीडियो बना रहे हैं हम लोग डीएलएड एडमिशन को लेकर, और हर बार हमने एक ही बात आपसे बताई। क्या बात बताई पता है आपको? कि अगर आपको लगता है कि आपके नंबर में हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में कोई अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप सीधे जाइए, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहाँ से संपर्क कर लीजिए। लेकिन काफ़ी बच्चे थोड़ी सी लापरवाही की, बताइए अगर आप वहाँ पर चले जाते हैं एक दिन, जहाँ पर आपको देखिए 2 साल पढ़ाई करना है, ठीक है, 2 साल जाना है, ठीक है, लगभग 500 दिन जाना है पढ़ने, एक दिन आप नहीं गए वहाँ पर, पता कर लेते तो आपके पैसे बच जाते हैं, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आपको पता नहीं रहा होगा कि कैसे क्या करना है। और मैक्सिमम बच्चे साइबर कैफे से फॉर्म भराते हैं। तो एक तरीका ये है, जिस भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ था उसी कॉलेज में अगर डायरेक्ट एडमिशन हो तो एक बार संपर्क में रहिएगा कि सर डायरेक्ट एडमिशन करके मैनेज करा दीजिए। ठीक है सर, सेकंड फेज काउंसलिंग कब से होगा? 27 से उम्मीद है दोस्त। सर मेरा काउंसलिंग नहीं हुआ है, अब काउंसलिंग हो सकती है क्या? बिल्कुल होगी आपकी। सर 2025-27 में काउंसलिंग कब होगी, क्या खबर है? या सत्र शून्य हो जाएगा? तो अभी ये वो बच्चे हैं जो नया एडमिशन की सोच रहे हैं। देखिए अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसी सत्र में आ जाइए 2024 वाले में, डायरेक्ट एडमिशन से सीधे एंट्री मार दीजिए। सर आप फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास लीजिए, बिल्कुल आप सारी क्लासेस होंगी और आपको मजा भी आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, उतना टेंशन वाला कोर्स भी नहीं है, नौकरी तक भी टेंशन नहीं रहती, लेकिन कुछ लोग होते ना आपको डराएंगे। देखिए जब तक आप डरेंगे नहीं तब तक आप पैसा नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। तो डरना नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। सर मैं ओबीसी से हूँ, मुझे डाइट मिला था लेकिन मेरा 2 नंबर से रह गया। अगर आपको डाइट मिला था तो फिर नंबर से रह कैसे सकता है? या तो मिलता है कॉलेज या तो नहीं मिलता है। सर डायरेक्ट एडमिशन का लास्ट डेट कब है? प्लीज़ रिप्लाई। अब इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है डायरेक्ट एडमिशन के लिए। बाकी हाँ, जिन भी बच्चों को कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो वो बच्चे 20 जनवरी तक हर हालत में कॉलेज को जाकर फाइनल कर लें, नहीं तो आपका 5,000 रुपये डूब जाएगा। या अगर आपने 5,000 और अलॉटमेंट लेटर का भी दे दिया तो 10,000 डूबेगा। सर बस्ती डाइट में 192 पर डाइट मिल गया है। सर मेरा 210% है, मैंने काउंसलिंग नहीं किया, डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा? जी हाँ हो जाएगा। सर मेरा भी काउंसलिंग नहीं हुआ है सर, मेरा रिजल्ट में थोड़ा गड़बड़ी है, सही करवा रहे हैं सर। आप सीधे कॉलेज में जाइए, टाइम ख़राब मत करिए। कब तक कॉलेज में एडमिशन होगा वो चल रहा है, उसके लिए टाइम है अभी। सर डायरेक्ट एडमिशन के लिए बात किया तो डायरेक्ट एडमिशन लेने से कोई प्रॉब्लम होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। सर आप स्पेशल डीएलएड का फॉर्म कैसे भरें? अभी इसका हम भी बता रहे हैं, नॉर्मल डीएलएड देख रहे हैं। सर मेरी स्टेट रैंक 1,17,772 है और मैं पीएच कैंडिडेट हूँ। ठीक है, मैं काउंसलिंग नहीं करवा पाया हूँ, क्या मुझे डायरेक्ट कॉलेज? देखिए ये आप लोग बड़ी गलती करते हैं ना, आप लोग को करा लेना चाहिए। अब क्या होगा, फेज 2 में अगर उस सीट्स को ओपन कर दिया गया या जनरल कर दिया गया GNOP में, तब तो फिर अच्छी मेरिट वाले बच्चे आएंगे तो फिर आपको मिल भी नहीं पाएगा। सर हम लोग बिहार से हैं, हम लोगों का काउंसलिंग कब से होगा? 27 से उम्मीद है।
ठीक है सर, मेरी स्टेट रैंक 2,90,000, बहुत ज़्यादा रैंक है आपकी। सर सेकंड फेज काउंसलिंग में हमारे मन का कॉलेज मिल गया है, मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें मुझे नहीं लेना है, तो क्या ठीक है हम फिर से काउंसलिंग के लिए 5,000 पेमेंट करनी होगी? जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है और अगर आप उस कॉलेज को छोड़ना चाहेंगे तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, और 20 तारीख को जो आपको कॉलेज मिला है अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते तो वो कैंसिल हो जाएगा और आपका 5,000 डूब जाएगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आप डाउनलोड करिए फेज 1, जैसे दोस्त यहाँ फेज 1 दिख रहा है वैसे ही एक विज्ञप्ति आएगी फेज 2 के लिए, और वहाँ पर भी दोस्तों सारी डिटेल दी गई होंगी कि कैसे किस हिसाब से आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, डीएलएड आवंटन पत्र, आवेदन पत्र, ठीक है, शुल्क रसीद, ये सारे देख लीजिए। अगर आपने इतने सारे 15 जो लिस्ट है ना, ये अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे तो आप किसी भी कॉलेज में जाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं है, देखिए मेन आपका क्या देखा जाता है, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के रिजल्ट, सबसे मेन यही होता है। अगर आपने यहाँ पर नंबर कम डाल दिया कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा नहीं डालना है। जैसे मान लीजिए कि आपका ठीक है इंटर में 500 नंबर का होता है ना, 500 में से अगर आपको 400 मिला है और आपने गलती से 401 कर दिया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। अगर 500 में 400 मिला, आप 300 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप नंबर ज़्यादा मत डालिए, कम डाल के काम चला लीजिए, लेकिन कोई बच्चा कम डालेगा क्यों। उसके बाद आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा। देखिए ये शपथ पत्र का जो मटेरियल है ना, किसमें क्या लिखवाना है, ये आपके कॉलेज वाले आपको बता देंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए, कॉलेज जाइए, एडमिशन लीजिए। हाँ, स्कॉलरशिप को लेकर क्या मामला है जरा देखते हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र 30 जनवरी तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। छात्रों के खातों में 25 फरवरी तक राशि भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि 20 जनवरी तक मास्टर डाटा को सत्यापित कर लॉक किया जाएगा। इसके बाद 22 जनवरी 2025 तक विश्वविद्यालय और एफिलेट ठीक है एटिंग एजेंसी व जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से छात्रों की फीस और अन्य विवरणों का सत्यापन किया जाएगा। तो ये दोस्तों चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर स्कॉलरशिप वाला बात है। बाकी जो कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं एक बार वहाँ पर अच्छे से बात करिए कि वो क्या आपको बताते हैं। स्कॉलरशिप तो हम ज़्यादा देखते नहीं, लेकिन हाँ अगर न्यूज़पेपर की कटिंग्स थी तो हमने आपके लिए दे दिया। चलिए, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आप लोग की सारी क्लास अच्छे से आने वाली, बिल्कुल परेशान नहीं होना। 6 महीने का समय आपको मिलेगा एग्जाम के लिए, अच्छे से पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।